गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर और हम हैं कलम से क्रांति। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों के? वेरी गुड मॉर्निंग ड्रीम यूपीएसआई ऋषभ, क्या बात। स्टूडेंट एग्जामपुर श्याम तिवारी, कितना लंबा नाम आप लोगों ने रखे हुए हैं, छोटे छोटे नाम नहीं रख सकते। वेरी गुड मॉर्निंग विमल, राज नेगी, नीतीश, वंदना, पिकेंद्र यादव, कैसे हो आप लोग? एलेक्सा गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग पहले गवर्नर की जो पावर्स डिस्कस कर रहे थे, पहले हम उन पावर्स को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा हर्ष ने सारे के सारे आर्टिकल्स पहले क्या करें बता दिए कि ये आर्टिकल्स हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हमने पावर्स भी तो पढ़ी थी, तो वो पावर्स नहीं याद है क्या आप लोगों को? गुड मॉर्निंग गौतम, जीतू, अमृत प्रताप, यश कश्यप। हम लोग पावर्स पढ़ रहे थे, गवर्नर की, राज्यपाल की शक्तियां पढ़ रहे थे। हमने कौन कौन सी पावर्स पढ़ रही थी, एक बार जल्दी से मुझे रिवाइज करा दो कि कौन कौन सी पावर्स हमने पढ़ ली थी। मस्त और आप, मैं भी एकदम मस्त, एकदम बिंदास आप लोगों के सामने हूँ जैसी भी हूँ। चलो टुडे इज माई बर्थडे, कुछ कहना है का? आज बर्थडे कुछ कहना, अपना नाम तो बता दो तभी तो हम आपको विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। जल्दी से आपको 2 सितारे वाली यूनिफॉर्म मिल जाए और आपका यूपीएसआई बनने का सपना पूरा हो जाए। मैं आपकी क्लासेस स्टार्टिंग से डेली लेता हूँ, 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। मेरा ड्रीम यूपीएसआई है। अच्छा आशीष, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी जब तक सिलेबस ख़त्म होगा तब तक 100% आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे। गुड मॉर्निंग पवन, अच्छा ये बढ़िया है। गुड मॉर्निंग गौरी मैम, है ना, ये इनका मॉर्निंग बढ़िया चल रही है। चलो जल्दी से बता दो मैम को कि कौन कौन से पावर्स आप लोगों ने पढ़े थे। फटाफट डिस्कस कराना, फटाफट रिवाइज करा दो, जल्दी से कराओ। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा ना अभी तक, सबकी गुड मॉर्निंग ही चल रही है। गुड मॉर्निंग मंगेश, अविनाश, जल्दी से अब जल्दी से शिखा मैम को रिवाइज कराओ। गुड मॉर्निंग अंशनी, जल्दी फटाफट। कौन कौन सी थी? एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी शक्तियाँ, वेरी गुड। फिर हमने कौन सी पावर्स पढ़ी थी? लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियाँ। फिर हमने कौन सी पावर्स पढ़ी थी? तो जल्दी बताओ कौन सी पावर्स पढ़ी थी फिर हम लोगों ने? वित्तीय शक्तियां भी हो गई थी, वेरी गुड। फाइनेंशियल पावर्स अपन लोगों ने पढ़ ली थी, वित्तीय शक्तियां, है ना। थैंक यू सो मच ड्रीम यूपीएसआई। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वीटो पावर और ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी पढ़ी थी। हाय रब्बा, हाँ बिल्कुल। अब नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे हम लोग, जुडिशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियाँ। अब आप लोग पहले मुझे रिवाइज कराओ, जब हम प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर्स पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ पढ़ रहे थे, तो हमने कौन कौन सी बातों को डिस्कस किया था? सेम वही वाली पावर्स को हमें रिलेट कर कर गवर्नर में पढ़ना है, राज्यपाल में पढ़ना है। जल्दी से बताओ मैम को कि कौन कौन सी पावर्स थी हमारे प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, जुडिशियल पावर्स कौन कौन सी थी? जल्दी से बताना, एक बार सेशन को फटाफट शेयर करो जिससे बाकी सारे स्टूडेंट्स भी जुड़ जाएं जल्दी से। लास्ट में फाइनेंशियल पावर्स की थी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो भी अभी तक सो रहे हैं ना, इन्हें जगा कर आओ कि क्लास शुरू हो चुकी है। गुड मॉर्निंग आदित्य, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। देखा हमने क्या क्या किया था। गुड मॉर्निंग शिखा, गुड मॉर्निंग कुसुम, क्या हम क्लास में आए मैम? बिल्कुल आ जाओ, तुम्हें परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है नित्या। देखो जब हम जुडिशियल पावर्स की बात करते हैं, न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं, तो जो जुडिशरी से रिलेटेड होंगी, न्यायपालिका से रिलेटेड होंगी, उन्हीं को क्या कहा जाता है? जुडिशियल पावर्स कहा जाता है, न्यायिक शक्तियाँ कहा जाता है, ठीक है। अब वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के थ्रू। और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट किसके थ्रू की जाती है? बताना मुझे कि हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट किसके थ्रू की जाती है? जल्दी बताओ कि हाई कोर्ट के जजेस की, करुणा मैम का लाडला जख्मी कमांडो, क्या बात। तो नाम कहाँ से ढूंढ के लाते हो ये? हाँ दिख रहे हैं लावण्य, जल्दी से बताओ। हाँ 143 के थ्रू हमारा जो प्रेसिडेंट था वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता था, सलाह लेता था, लेकिन ये पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास थी कि वो आर्टिकल 143 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते थे, हमारे सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते थे। ये पावर हमारे गवर्नर, राज्यपाल के पास एग्जिस्ट नहीं करती है।
ओके विशाल, सेम एज सुप्रीम कोर्ट मैम। हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट मुझे पता था तभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा तुम लोगों से, क्योंकि मैम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, तो हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट गवर्नर करता होगा, है ना। वाह वाह मेरे शेरों शेरनियों, तुम लोग बहुत सही आंसर दे रहे हो। अरे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता था? प्रेसिडेंट करता था, राष्ट्रपति करता था। भूल गए तुम लोग? कौन करता था रोहित? प्रेसिडेंट करता था, बिल्कुल। गवर्नर अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वेरी गुड। जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की बात करते हैं कि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारा गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है। जिसने भी कहा था हाई कोर्ट के, उन्हें पनिशमेंट मिल जाएगी। अब जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हमारे गवर्नर के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बाय गवर्नर, राज्यपाल द्वारा। हमारा ये गवर्नर का ये वाला टॉपिक रह गया था। जैसे ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे फिर हम इमरजेंसी और गवर्नर वाले क्वेश्चंस एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों का इमरजेंसी वाला टॉपिक हो गया था, उसके क्वेश्चंस डिस्कस नहीं हुए थे, तो दोनों टॉपिक्स को कंबाइन कर डिस्कस करेंगे, इमरजेंसी के भी और गवर्नर के भी। कोविड-19 है। अरे शुभम चौधरी, ऐसे परेशान नहीं होते। कोविड इज नॉट अ बिग डील। इतनी छोटी सी प्रॉब्लम से आप जुड़ जाएंगे क्या? वो परेशान हो जाएंगे क्या? तो आपसे मिलने आऊंगी। हाँ श्वेता, बिल्कुल आप मिलने आना मुझसे एग्जामपुर में। फिर आते हैं हम कि जैसे हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स थी, क्षमादान शक्तियां थी, कि अगर हमारे कोर्ट से कोई भी गलती हो जाती है तो हमारा प्रेसिडेंट उन सजा को कम कर सकता था, तो उन्हीं को हम क्या बोलते थे? पार्डन पावर, क्षमादान शक्तियां बोलते थे। तो सेम इसी तरीके से हमारे गवर्नर के पास भी कुछ पार्डन पावर्स होती हैं, कुछ क्षमादान शक्तियां होती हैं। मतलब इन केस कि जुडिशरी से, न्यायपालिका से कोई भी गलती हो जाती है तो उन्हें सही किया जा सकता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा, और वो सजा को कम कर सकते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पार्डन पावर्स बोलते हैं, क्षमादान शक्तियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको? पार्डन पावर्स बोलते हैं, क्षमादान शक्तियां बोलते हैं। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डन पावर्स में कुछ डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। क्या एग्जिस्ट करते हैं? कुछ डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। पहले तो आप लोग मुझे वो आर्टिकल बता दीजिए जिस आर्टिकल में हम लोगों ने अपने प्रेसिडेंट की पार्डन पावर्स पढ़ी थी। कौन बताएगा मुझे वो आर्टिकल? मैं भी तो देखूं तुम लोगों को कितने आर्टिकल्स याद हुए हैं, कौन से आर्टिकल के अंदर। हाँ जी गूगल बॉय, पूछिए क्या डाउट है आपको। गुड मॉर्निंग अंकित। मुझे बहुत ही अच्छी लगती है लेकिन लाइव नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाते अंकित आप लाइव? प्रेसिडेंट काम करते और गवर्नर आगे बढ़ा सकता है। अच्छा, जल्दी से मैम को बता दीजिए कि वो कौन सा आर्टिकल था जिसके अंदर हमने प्रेसिडेंट की पार्डन पावर्स। वेरी गुड आदित्य। पिंकी बच्चा आप कंफ्यूज हो गए। आर्टिकल 74, देखो नीतू भी कंफ्यूज। आर्टिकल 72 के अंदर थी। अनिशा ने पांचों की पांचों पार्डन पावर्स भी बता दी, है ना। मॉर्निंग का स्वीट स्वीट नमस्कार। अच्छा, आर्टिकल 72, डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है राधा? क्यों क्यों क्यों? वेरी गुड। आर्टिकल 72, बहुत सारे काम थे आज मैम, डर लग रहा था आपकी क्लास छूट जाएगी, पर थैंक गॉड आ गई। अच्छा चलो जल्दी से बताओ। दिलू क्लास ले लो। कमेंट देखती है मैम? नहीं देखती, तुम्हारा उससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें क्लास से मतलब होना चाहिए। जल्दी से बता दो कौन से आर्टिकल के अंदर हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट की पार्डन पावर्स। तो कौन से आर्टिकल के अंदर थी? आर्टिकल 72। जो बच्चे 73, 74 कह रहे हैं उनका गलत है, बाकी ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट 72 आंसर दे रहे हैं, उनका आंसर सही है, बिल्कुल सही। देखो वहाँ आर्टिकल 72 के अंदर थी, लेकिन यहाँ आर्टिकल 161 के अंदर है। आर्टिकल 161 हमारे गवर्नर की पार्डन पावर्स डिफाइन करता है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट की 5 पार्डन पावर्स थी, सेम उसी तरीके से गवर्नर की भी 5 पार्डन पावर्स होती हैं। कौन कौन सी थी वो 5 पार्डन पावर्स?
पहली कौन सी थी, जल्दी से बताओ, पहली कौन सी थी? पार्डन करना, क्षमा करना। इस पार्डन में, क्षमा में क्या होता था, उसे पूरे तरीके से माफ़ी दे दी जाती थी। पहले जान लेते हैं गवर्नर की, फिर अंतर समझेंगे कि प्रेसिडेंट की पार्डन पावर और गवर्नर की पार्डन पावर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर होते हैं। क्योंकि जो भी आप स्टेटमेंट वाले एग्जाम्स में बैठते हैं तो वहाँ स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए पहले सारी की सारी पार्डन पावर्स जान लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डन पावर्स में क्या डिफरेंस है। कंप्लीटली फ्री, पूरे तरीके से वो उस अपराधी को क्या दे देता है? माफ़ी, मतलब सज़ा भी माफ़ कर देता है और गुनाह भी माफ़ कर देता है। जा बेटा जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, है ना, पूरे तरीके से उसको माफ़ कर देता है। वेरी गुड श्रेया, बहुत अच्छे। फिर दूसरा आता है हमारा कॉम्यूटेशन। क्या बात है, बहुत सारे बच्चों को ये पार्डन पावर्स याद हैं प्रेसिडेंट वाली, और वो मेरे साथ साथ आंसर्स भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे। लघुकरण में क्या होता था, कॉम्यूटेशन में क्या बदलता था? सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट का करेक्टर बदलता था, स्वरूप बदलता था। मुश्किल सज़ा को बदलकर आसान कर दिया जाता था, लेकिन जो टाइम था सज़ा का वो समय वही का वही रहता था। फॉर एग्जाम्पल, किसी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, कठोर कारावास को बदलकर साधारण कारावास में कर दिया, लेकिन अगर 10 साल की थी तो 10 साल से ही कन्वर्ट करके किस में कर दिया? अरे मैम बहुत देर बाद क्लास मिल पाई, क्यों गुलशन जी, क्यों नहीं मिल पाई आपको क्लास? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बदलते हैं, वो स्वरूप बदल देते हैं, लेकिन समय वही होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि 10 साल की कठोर कारावास को बदलकर 10 साल की साधारण कारावास में कन्वर्ट कर दिया, तो कठोर से क्या बना दी? साधारण बना दी। तो उसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्यूटेशन कहते हैं, लघुकरण कहते हैं। अब कोई ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो अपनी आसान सज़ा को बदलने के लिए, मुश्किल में कन्वर्ट कराने के लिए गवर्नर के पास चला जाएगा, तो ऐसा तो कोई भी नहीं करने वाला। तो वो क्या करेगा? मुश्किल से ही आसान। पता ही नहीं बबलू कुमार, ये बच्चे कहाँ गायब रहते हैं सारे, मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या? हाँ जी अंकिता बिल्कुल, पैर लागू मुंडी पटक के। अबे ये कौन सी नमस्ते होती है आकाश? चलो जय माता दी। तुम लोग व्रत रखे हो क्या सारे? तो उसी को हम कॉम्यूटेशन कहते हैं, लघुकरण कहते हैं। फिर तीसरी क्या आती थी हमारी? रेमिशन आती थी। रेमिशन में हम लोग क्या करते हैं? टाइम को कम कर देते हैं, लेकिन करेक्टर वही का वही रहता है। एक समय पर एक ही चीज़ होगी भाई, या तो आप करेक्टर को बदलवा लो या फिर आप टाइम कम करा लो। जब करेक्टर बदलता है तो टाइम वही रहता है, जब टाइम बदलता है तो करेक्टर वही रहता है। तो इसमें क्या होगा? टाइम कम हो जाएगा लेकिन करेक्टर वही रहेगा। रिड्यूसेस टाइम बट करेक्टर रिमेन्स सेम। समय कम होता है, समय कम होता है लेकिन स्वरूप वही है। समय कम होता है लेकिन स्वरूप वही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को 10 साल की कठोर कारावास मिली थी, उसे बदलकर 8 साल की कठोर कारावास में बदल दिया, तो 10 से 8 साल कर दिया, लेकिन करेक्टर वही रहा, कठोर की कठोर ही रही। तो उसमें हमने क्या यूज़ किया? रेमिशन यूज़ किया। क्या किया? रेमिशन यूज़ किया। तभी आज सब कन्या खिला रहे हैं। नहीं नित्या, कंचक तो कल है ना, आज थोड़ी है। अश्विनी नवमी एक है ना। आएगी वीर सिंह, आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4th कैटेगरी पर, और 4th पर क्या होता है? रेस्पाइट। रेस्पाइट में क्या होता है? कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे कि अगर कोई अपराधी प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, कोई दिव्यांग है, तो उस केसेस में अगर सज़ा को कम कर दिया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पाइट बोलते हैं।
विशेष मामलों में अगर सज़ा को कम कर दिया जाए तो उसी को रेस्पाइट कहा जाता है, विराम कहा जाता है। फिफ्थ कैटेगरी आ जाती है आपकी रिप्रीव। रिप्रीव प्राविलंबन में क्या होता है कि सज़ा को टेम्पररी पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए, अस्थायी समय के लिए अगर सज़ा को रोक दिया जाता है तो उसी को हम रिप्रीव कहते हैं। स्टेज फॉर टेम्पररी पीरियड, कुछ टाइम के लिए सज़ा को रोक दिया जाए, ज़्यादातर फांसी की सज़ा में ये होता है, उसी को हम रिप्रीव कहते हैं, प्राविलंबन कहते हैं। अस्थायी समय के लिए सज़ा को रोकना। आई होप आपको देखा, आपने जब गवर्नर पढ़ा तो आपको पूरे के पूरे गवर्नर के साथ आपको पूरा प्रेसिडेंट वाला टॉपिक भी रिवाइज हो गया और अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर्स में या इन टॉपिक्स में क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना बिल्कुल भी, ठीक है। गुड मॉर्निंग सोनाली, जय माता दी दुष्यंत। अच्छा, तुम्हें मिर्ज़ापुर 2 सीज़न देख लो तुम, है ना, तुम पढ़ना लिखना मत, तुम मिर्ज़ापुर ही देख लो। अच्छा काश तुम्हारे घर में कन्या का नौता है, बट वो तो छोटी छोटी कन्या आती है ना, तुम मैम को ही नौता दे रहे हो। टेम्परेरी टाइम के लिए सज़ा को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, बिल्कुल सही कहा। अच्छा श्वेता, आप एग्जामपुर वालों के फैन हैं। अब आपने ये 5 पार्डन पावर्स तो पढ़ ली, अब इनमें डिफरेंसेस देखते हैं। देखो, जब हम अपने प्रेसिडेंट की पार्डन पावर्स की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, 2 पॉइंट बहुत केयरफुली आपको सुनना है। जब हम अपने प्रेसिडेंट की पार्डन पावर्स की बात करते हैं तो हमारा प्रेसिडेंट किसी फांसी की सज़ा को भी पूरे तरीके से माफ़ कर सकता है। मतलब अपना प्रेसिडेंट किसी डेथ सेंटेंस, किसी फांसी की सज़ा को भी पूरे तरीके से पार्डन, क्षमा कर सकता है, माफ़ी दे सकता है। लेकिन जो गवर्नर, राज्यपाल होता है, वो कभी भी फांसी की सज़ा को पूरे तरीके से माफ़ नहीं कर सकता। बाकी कुछ करना चाहे, लघुकरण, परिहार या फिर विराम या प्राविलंबन तो कर सकता है, लेकिन उसे पूरे तरीके से क्षमा नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कर सकता है। दूसरा डिफरेंस क्या एग्जिस्ट करता है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास जो पार्डन पावर्स होती हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के मामलों में भी होती है। मतलब जो मार्शल लॉ, जो डिफेंस वालों के कोर्ट्स होते हैं ना, मिलिट्री कोर्ट्स, उन कोर्ट्स के मामलों में भी हमारे राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्तियाँ होती हैं। मतलब वो उनकी सज़ा को भी कम या माफ़ कर सकता है। लेकिन कभी भी कोई राज्यपाल मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के केस में उसके पास कोई क्षमादान शक्तियाँ नहीं होती। कन्या तो कन्या है, छोटी हो या बड़ी, ठीक है परी, फिर आ जाओ तुम लोग, चलेंगे हम सब लोग मिलकर। वैसे भी वो खाना तो बहुत ही टेस्टी लगता है ना, चल लेंगे फिर हम सब लोग मिलकर, आ जाना तुम लोग। हेलो टॉम एंड जेरी, इतना लेट कौन आता है क्लास में? नो मैम, बिल्कुल सही कहा नीरज, उस केस में नहीं होता। गुड मॉर्निंग अनामिका, प्रीति। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि हमारा प्रेसिडेंट किसी मार्शल, मिलिट्री कोर्ट्स के मामले में भी फांसी की सज़ा, मिलिट्री कोर्ट्स के मामले में भी पार्डन पावर्स रखता है और फांसी की सज़ा को पूरे तरीके से माफ़ कर सकता है। लेकिन गवर्नर, राज्यपाल कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। समझ आया आपको ये बात या नहीं समझ आई? और जब हम बात करते हैं अपनी इमरजेंसी पावर्स की गवर्नर की, तो गवर्नर के पास इमरजेंसी डिक्लेयर करने की कोई पावर नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन के लिए हमारे प्रेसिडेंट को सलाह कर सकता है, एडवाइस दे सकता है या रिकमेंड कर सकता है कि वो किसी स्टेट के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे। क्या लगा दे? वो किसी स्टेट के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर करा दे। कोई बात नहीं प्रदीप, परेशान नहीं होते, कोविड इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा ध्यान रखो अपना बस। गवर्नर फांसी की सज़ा को पूरे तरीके से माफ़ नहीं कर सकता। हाँ जी दीक्षा, पैसे भी मिलते हैं। अच्छा पैसे वैसे कोई बात नहीं, खाना बढ़िया मिलता है, खाना बहुत टेस्टी होता है वो। चलो वैसे आज तो मेरा फास्ट है, हम कल है ना कंचक, तो तुम लोग आज ही बना रहे हो क्या? हो रहा है समर निर्मल, क्लियर हो गया अब आप लोगों को? अच्छा कोई आप मुझे एक बात बता सकते हैं? थैंक यू जुनेद। आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि पहली लेडी गवर्नर कौन बनी थी? बताओ जल्दी से कि पहली लेडी गवर्नर कौन बनी थी, जल्दी बताओ।
कृष्णा नहीं जाते, लांगुरिया जाते हैं वो। तो जल्दी से बता दो कि पहली लेडी गवर्नर कौन बनी थी। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से। अच्छा सोनाली जल्दी बताओ। अच्छा हर्ष मोमोज कल खा लेंगे वो तो। सरोजनी नायडू, वेरी गुड। अरे 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 कुछ बच्चे सुचिता कृपलानी आंसर दे रहे हैं, तभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा। पहली लेडी सीएम सुचिता कृपलानी बनी थी, पर पहली लेडी गवर्नर सरोजनी नायडू बनी थी, और वो भी हमारी यूपी की ही बनी थी। ठीक है, कुछ बच्चे सुचिता कृपलानी आंसर दे रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे। अब हम लोगों ने गवर्नर टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो जरा जल्दी से पेन लेकर तैयार हो जाओ। आई वांट कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं हो जाए। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। आपसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी पावर है जो हमारे गवर्नर के पास नहीं होती पार्डन करने की। पार्डन, क्षमा, कॉम्यूटेशन, लघुकरण, रिमिशन, परिहार या कंटिन्यूएशन। जल्दी से बता दीजिए। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी पार्डन पावर है, कौन सी क्षमादान शक्ति है जो हमारे गवर्नर राज्यपाल के पास नहीं होती है। और आपको याद है ना, अपन लोगों की 1 तारीख को मैराथन है, मुझे तुम लोग सारे के सारे वहाँ चाहिए। जल्दी से। हमारी यूपी, आपकी यूपी। अच्छा, प्यार से बोलो जय माता दी। हाँ हाँ, जय माता दी। जल्दी से नारे बाद में लगाना। अब आगे वाले पीछे वाले जल्दी से मैम को आंसर दे दो फटाफट। क्या, जल्दी से बताओ। ओनली 4, छोटा भीम ने आंसर दिया ओनली 4। राजेश ने कह दिया सी, बिल्कुल सही। कॉन्टिन्यूशन अभी अभी पढ़ाई है। पार्डन पावर गलत हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में, ये वाली नहीं होती। पार्डन क्षमा होता है, लघुकरण होता है, परिहार होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि जो सी वाली है वो हमारे गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास नहीं होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा हुआ है कि किसने कहा था कि जो आर्टिकल 356 है वो एक डेड लेटर रहेगा। किसने कहा था कि आर्टिकल 356 यूज करना एक डेड लेटर की तरह कंसीडर किया जाएगा। जल्दी से बताओ कि आर्टिकल 356 को डेड लेटर किसने डिक्लेयर किया था। जल्दी बताओ, 356 बताओ पहले तो मुझे कि 356 होता क्या है। जल्दी बताओ 356 क्या था। BR अम्बेडकर। मैम मूल विधि आप कराएंगे। मूल विधि तो पूरा हो चुका है बच्चा आप लोगों का, जल्दी से बताओ आर्टिकल 356 क्या था। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबका आंसर सही आते हुए। किसने कहा था कि आर्टिकल 356 क्या कंसीडर किया जाएगा, एक डेड लेटर कंसीडर किया जाएगा। क्यों कंसीडर किया जाएगा एक डेड लेटर, बता सकते हैं, बता सकते हैं कोई। संविधान की जनक भीमराव अंबेडकर किसने रखा। अच्छा जल्दी से बताओ। अरे वेरी गुड। स्टेट इमरजेंसी होता है आपका क्या, स्टेट इमरजेंसी होता है आप लोगों का क्या, आर्टिकल 356, जहां प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है हमारा प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन डिक्लेयर करता है, जिसके तहत किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है और किसके हाथ में आ जाती है, सेंटर के हाथ में। और हम लोगों ने 2 आर्टिकल पढ़े थे वो प्रेसिडेंट रूल वाले, वो दोनों आर्टिकल्स बता दो मैम को कि वो दोनों आर्टिकल्स कौन कौन से थे। जल्दी बताओ वो दोनों आर्टिकल कौन कौन से थे जिसके थ्रू प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। जल्दी बताइए जल्दी से। संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर। एक मिनट, किसने कहा, तो करुणा मैम को होना चाहिए था। आज से संशोधन हुआ है कि संविधान में जनक करुणा मैम है। अच्छा जुनैद, जल्दी बताओ
फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, वेरी गुड सचिन, बहुत अच्छे। 356 और 356 और 365 के थ्रू प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 356 के थ्रू तब लगाया जाता है जब किसी भी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, और 365 के थ्रू तब लगाया जाता है जब कोई भी स्टेट सेंटर की बात नहीं मानती है। तो इसे डेड लेटर क्यों डिक्लेयर किया गया? क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर होता है कि हम फेडरल रहेंगे, संघीय रहेंगे, मतलब 2 लेवल पर गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, इस टाइम पर आकर वो बेसिक फीचर खत्म हो जाता है और सिर्फ सेंटर रूल कर रही होती है स्टेट में। तो इसीलिए इसको कहा गया था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में हमें स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। तो इसे डेड लेटर की उपाधि किसने दी थी? हमारे BR अम्बेडकर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा है कि गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। इसका तो आप लोग 100% आंसर दे सकते हो मेरे को। जल्दी से बताओ, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ गवर्नर ऑफ, सॉरी इंडिया लिखा हुआ है यहाँ, ये स्टेट हो जाएगा, टू गवर्नर ऑफ स्टेट। किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए? तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21 साल, 25 साल, 30 साल। जल्दी से बताइए क्या होगा। उमेश, आपका मूल विधि का सिलेबस खत्म हो चुका है बच्चा, जल्दी से फटाफट सेशन को शेयर करिए जिससे और बच्चे भी जुड़ सकें। अपने भाई, बंधु, मित्र सबको बुलाकर लाइए। नहीं अखिलेश यादव, मैम किसी से नाराज नहीं होती है। 35 ईयर्स, बहुत ही अच्छे, सबका आंसर सही आते हुए। क्या होती है मिनिमम एज? 35 साल होती है। मैक्सिमम एज कितनी होती है, कोई बताएगा मुझे? मिनिमम एज कितनी होती है? 35 साल। लेकिन क्या इन लोगों की कोई मैक्सिमम एज होती है, कोई रिटायरमेंट एज होती है? ना बाबा ना, ना ही तो कोई मैक्सिमम एज होती है, ना ही कोई रिटायरमेंट एज होती है इनकी। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये दिल विल बना के 35 भेज रहे हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमारा जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, वो किसकी सलाह से ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करता है? हमारा जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, वो किसकी सलाह से ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करता है? बताओ बताओ कि गवर्नर किसकी सलाह से ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करता है। और आप मुझे आर्टिकल भी बताएंगे इसके साथ साथ। जहाँ पे भी आर्टिकल का क्वेश्चन आएगा वहाँ आप लोगों को आर्टिकल भी बताना होगा। जल्दी बताइए। नहीं विमल, अब नहीं पढ़ाती उस पे, पहले पढ़ाती थी। चलो जल्दी बताओ, जल्दी से क्या आएगा? सी आंसर आता हुआ सबका। वेरी गुड सविता, आयुषी, बहुत अच्छे। सबका आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद की सलाह से। जल्दी से मैम को आर्टिकल भी बता दो कि कौन से आर्टिकल के अंदर आपने ऑर्डिनेंस अध्यादेश पढ़ा था। नहीं नहीं वीरेंद्र, किसी को इग्नोर नहीं कर रही मैम, जल्दी से बता दो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद की सलाह से, और आर्टिकल 213 आंसर दे दिया ऋषभ ने। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कौन सा आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 213 के थ्रू ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी किया जाता है। और कितने दिन के अंदर अंदर पास कराना होता है? 6 वीक्स या फिर 42 डेज। और मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होती है? 6 मंथ्स, 6 महीने होती है। याद है आपको ये सारी बातें? नहीं संदीप, क्लास ले लो। मैंने तो फर्स्ट भी नहीं देखी, तुम सेकंड देखने की बात कर रहे हो। तुम्हारे पास इतना टाइम होता है कि तुम ये सब कर लो। कौन सा प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को एडवाइस किया था कि वो इमरजेंसी लगा दे बिना कैबिनेट की परमिशन के, मतलब बिना कैबिनेट की सलाह लिए हुए? ऐसे कौन से पीएम थे जिन्होंने अपने प्रेसिडेंट से कहकर इमरजेंसी डिक्लेयर करा दी थी बिना मिनिस्टर्स को बताए हुए? बताइए सही आंसर होगा क्या इसका? 42 डेज। बहुत अच्छे। एमएस क्लासेस ए के राणा कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दास इंडियन, वेरी गुड। चलो जल्दी से बता दो। कमेंट्स नहीं देखते? आशु देखती हूँ, सबके देखती हूँ। जल्दी से बताओ। बोलो सच्चे दरबार की। हाँ जय। अब जल्दी बता दो, ये भी तो सच्ची क्लास चल रही है। इंदिरा गांधी, बिल्कुल। क्या है? अच्छा जिद्दीन, अरे कितनी लेट आके चरण स्पर्श कर रहे हो तुम। क्या है इसका?
इंदिरा गांधी होगा। इंदिरा गांधी ने 1975 में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कराई गई थी, इंटरनल वाली, आंतरिक आपातकाल, बिना मिनिस्टर्स की सलाह लिए, बिना मिनिस्टर्स को बताए हुए। और कौन से प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर करी थी? तो कौन से प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर की थी? फखरुद्दीन अली ने। कौन से ने की थी? फखरुद्दीन अली ने। देखो, पीएम इंदिरा गांधी थे और प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Who can promulgate ordinance for the governance of the state when the parliament is not in session during the president rule? अगर हमारा पार्लियामेंट सेशन में नहीं है प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर, तो ऑर्डिनेंस अध्यादेश कौन जारी करेगा? सीजीआई, गवर्नर, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल। ध्यान से समझाना क्वेश्चन को, ध्यान से। आपको ये बताना है कि अगर किसी स्टेट के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और संसद सेशन में नहीं है, तो अध्यादेश जारी कौन करेगा? फखरुद्दीन अली अहमद, बिल्कुल। लवली अंसारी, हाँ जी संजीत, वेरी गुड अनुभव, वेरी गुड पवन। जल्दी से बताइए। गवर्नर करेगा, श्रेया दिख रहे हैं, श्रेया शुक्ला। आकांक्षा ने आंसर दिया प्रेसिडेंट, चंदन ने दिया प्रेसिडेंट, संजीत ने कहा सी। कुछ बोल रहे हैं प्रेसिडेंट, कुछ बोल रहे हैं गवर्नर। मैम ये हटाओ क्वेश्चन से। क्या हटाऊं विमल क्वेश्चन से? क्लियरली विजिबल तो है। तुम लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया ना, आधे बच्चों ने, है ना? जल्दी से लाइक करो और शेयर करो। राज्यपाल, कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है डी। अनिरुद्ध ने कहा सी, मोनू ने कहा सी। देखो, अरे जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो किसके हाथ में स्टेट की फंक्शनिंग चली जाती है? सेंटर के हाथ में, केंद्र के हाथ में। स्टेट गवर्नमेंट तो फंक्शन ही नहीं करती है, तो गवर्नर अध्यादेश कैसे जारी कर देगा? कौन अध्यादेश जारी करेगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। गवर्नर तो नॉर्मल कंडीशंस में जारी करेगा। बिल्कुल राजतनु, सत्येंद्र, बहुत अच्छे। आंसर क्या हो जाएगा उसका? सी हो जाएगा। सीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द ओथ ऑफ द गवर्नर? कौन सा आर्टिकल? अच्छा, ये क्वेश्चन के आर्टिकल्स गड़बड़ हो गए हैं। जल्दी से बताओ कि कौन सा आर्टिकल होता है जो हमारे गवर्नर को ओथ दिलाता है? जल्दी से बताना। चलो अब बताओ, अब बताओ जरा कौन सा आर्टिकल? हाँ हाँ दीक्षा, वही मैंने वो चेंज करे हैं ऑप्शंस। चलो अब बता दो आंसर कि कौन सा आर्टिकल हमारे गवर्नर राज्यपाल को ओथ दिलाता है, शपथ दिलाता है? 169 कैसे हो जाएगा? मंजीत 155 होगा। ध्यान से देखो, 155 में क्या था? अपॉइंटमेंट थी, गवर्नर की नियुक्ति थी। 155 तो मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया है। वेरी गुड विमल, विराट, बहुत अच्छे। गरिमा, क्या हो जाएगा? आर्टिकल 159। देखो 153 में क्या था? ऑफिस था। 154 में क्या थी? एग्जीक्यूटिव पावर थी। 155 में क्या था? अपॉइंटमेंट, नियुक्ति थी। फिर क्या थी? क्वालिफिकेशन, टेन्योर। फिर उसके बाद क्या आया था? ओथ आया था। हाँ जी, 155 में अपॉइंटमेंट थी। बिल्कुल। आनंद सिंह राजपूत, आज आपकी पहली क्लास तो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दैट मीन्स 159। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है कि हमारे गवर्नर को कौन रिमूव कर सकता है, कौन हटा सकता है? बताइए, गवर्नर को कौन रिमूव कर सकता है? वेरी गुड। गवर्नर को कौन रिमूव कर सकता है? जल्दी बताइए, गवर्नर को कौन हटा सकता है? जल्दी बताओ। चंदन ने सारे के सारे 156 टेन्योर, क्वालिफिकेशन, कंडीशंस, ओथ, बिल्कुल सही कहा। वेरी गुड चंदन। जल्दी से बता दो मैम को कि कौन से
कौन हमारे गवर्नर को रिमूव कर सकता है, हटा सकता है? सबका आंसर सही आते हुए सबने अरे कोई संसद दे रहा है, गुड लक। क्या आंसर दे रहे हो आप? स्नेहा ने कहा प्रेसिडेंट। हाँ जी, गवर्नर को ओथ हाई कोर्ट के सीजीआई दिलाते हैं, बिल्कुल। आदित्य प्रेसिडेंट। मलिक ने कहा ए। तन्वी प्रेसिडेंट। तुम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे आंसर दे सकते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने आपको तब भी बताया था कि हमारे राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट होता है, महाभियोग होता है, लेकिन गवर्नर किसकी दया पर काम करता है? प्रेसिडेंट की प्लेजर पर। तो जब हम अपने गवर्नर को हटाने की बात करते हैं तो हमारे गवर्नर को कौन रिमूव करेगा? प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, राष्ट्रपति रिमूव कर सकता है। आप लोग कुछ में से आंसर दे रहे हैं विधानसभा, कैसे हो जाएगा विधानसभा? कुछ कह रहे हैं पार्लियामेंट, संसद। अरे पार्लियामेंट के पास पावर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को इम्पीच करने की थी, महाभियोग लगाने की थी, लेकिन गवर्नर का इम्पीचमेंट, गवर्नर का महाभियोग होगा, ऐसी कोई बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कोई भी जिक्र नहीं किया गया। वेरी गुड अंजलि। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो वही रिमूव करेगा। राहुल को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम लोग सुबह सुबह गुस्सा करो, अपने दिन की शुरुआत गुस्से से करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। इनिशियली फॉर हाउ लॉन्ग प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो फिर आंसर देना। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शुरुआत में किसी भी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन कितने दिन के लिए लगाया जा सकता है? 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने या 15 महीने? ओके जूली अग्रहारी, टुडे इज योर सेकेंड क्लास। जितेंद्र होती है। आपको ज्ञान लेना चाहिए ना, जितना जैसे मिले ले लो बस। प्रेसिडेंट की दया पर। हाँ जी बबलू कुमार, बिल्कुल सही कहा। डेरी मिल्क ने आंसर दिया ए। सांझ ने कहा ए। वेरी गुड। क्या बात। गुलाब यादव 6 मंथ, बिल्कुल अनुपम। क्या हो जाएगा विराट इसका आंसर? 6 मंथ्स हो जाएगा, 6 महीने हो जाएगा। आपको याद है कि जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है तो 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव करानी पड़ती है, पास करानी पड़ती है, और जब पार्लियामेंट पास कर देता है तो 6 महीने तक लागू हो जाती है, और हर 6 महीने के बाद रिन्यूअल करा कर पास करा कर मैक्सिमम कितने टाइम तक लग सकती है? 3 साल तक के लिए लग सकती है। तो ये सारे मंथ्स और टाइम में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो जाना। 2 महीने के अंदर पास होनी चाहिए, पास होने के बाद 6 महीने तक लग जाती है, और हर 6 महीने के बाद पास कराकर मैक्सिमम 3 साल तक हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा है कि आर्टिकल 167 के थ्रू किसकी ड्यूटी होती है जो कहता है कि आप सारे के सारे डिसीजंस, आप सारी की सारी बातें गवर्नर को, राज्यपाल को बताएंगे। गुड अनुभव, वेरी गुड अनाया। चलिए जल्दी से बता दीजिए। दिख रहे हैं अफसर अहमद, सबके दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग नितेश, इतना लेट। मेरा भी आंसर पढ़ लीजिए। हाँ जी पढ़ रहे हैं। नरेश क्यों शर्मा रहे हैं? हम भी हैं। अमित, हाँ मुझे दिख रहे हैं, आप सब भी हैं। जल्दी से बताओ। अरे नोटिफिकेशन आए या ना आए राहुल, आपको क्या करना है? आपको डेली 9 बजे क्लास के लिए आ ही जाना है। आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे या ना पहुंचे, आपको पता है कि डेली क्लास में 9 बजे आना ही है। तेजपाल ने आंसर दिया सीएम। अभिषेक ने कहा सीएम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो आर्टिकल 167 क्या कहता है कि ये सीएम की ड्यूटी होती है कि वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अपने मंत्री परिषद के साथ मिलकर जो भी डिसीजंस लेता है, जो भी निर्णय लेता है, वो सारे के सारे निर्णय गवर्नर राज्यपाल को बताएंगे। और अगर वो नहीं भी बताते हैं तो हमारा गवर्नर उनसे पूछताछ कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, दैट मीन्स मुख्य मंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन कौन से प्रिविलेजेस, कौन कौन से विशेष अधिकार हमारे गवर्नर राज्यपाल के पास होते हैं, कि वो इम्यून होते हैं कि उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है, या फिर ना ही तो हम उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं, कैद नहीं कर सकते। बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम, या दोनों में से कोई एक। जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर।
कहाँ पर राज्यपाल होगा? देखो, अच्छा यहाँ राज्यपाल होगा, ठीक है। लो लो लो, राज्यपाल हो गया। टाइपिंग एरर था वो, चलो आप बता दो। मैं बोलती भी तो हूँ हिंदी में, आप मेरी बात सुन लीजिए करिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ हाँ मुकुल, मैंने कर दिया ठीक। बोथ, दोनों, बिल्कुल। क्या होगा इसका? बोथ होगा, दोनों होगा। वेरी गुड, बोथ। वो ना ही तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती, ना ही उनके अगेंस्ट अरेस्ट किया जा सकता है या इम्प्रीजनमेंट किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ देम हो जाएगा, दोनों के दोनों उन्हें विशेष अधिकार मिलते हैं। नेक्स्ट, हमारे गवर्नर को ओथ शपथ कौन दिलाता है? ये तो आप लोगों ने अभी अभी बताया भी था, मैंने आप लोगों के साथ साथ अभी डिस्कस भी किया था कि हमारे गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है। लोकसभा का स्पीकर, सीजीआई दिलाता है, इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाता है। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताओ। बोथ राइट, सी। 11 का दोनों, बिल्कुल। क्या हो गया शदाब? होमवर्क दे दीजिए। अरे पहले क्लास तो ले लो, पहले होमवर्क ले रहे हो तुम लोग। दिख रहे हो करुणा मैम के क्या स्टूडेंट शदाब सिद्दीकी। प्रेसिडेंट होगा इसका आंसर, तुम लोगों की हो जानी है अब डिजिटल पिटाई। लिटरली बता रही हूँ, मतलब अब तुम लोगों को डिजिटल चार्टर लगने वाला है और दोनों गालों पर लगना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो अभी जब ओथ वाला आर्टिकल पूछा था तो मैंने बताया था, दीक्षा ने कहा था, तो मैंने नाम लेकर भी बोला था कि शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाता है। और बच्चे आंसर दे रहे हैं प्रेसिडेंट, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है कहीं पे भी। कहीं ऑप्शन में तुम्हें प्रेसिडेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? बताना जरा मुझे। प्रेसिडेंट दिख रहा है तुम लोगों को कहीं लिखा हुआ? हाँ, जिसका सही है वो बच जाएगा, है ना। तभी तो ऑफलाइन में मजा आने वाला है। तुम लोगों को डिजिटल पिटाई से डर नहीं लगता ना। अब तुम लोगों के कान खींचे जाएंगे ना जब क्लास में, तब तुम्हें चीज़ें याद रहेंगी। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। मैंने कैसे याद कराया था? जैसे प्रेसिडेंट का सबको याद रहता है कि प्रेसिडेंट को शपथ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मतलब सीजीआई दिलाता है। बस उसी चीज़ को आप रिलेट कर दो स्टेट से। वहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है, यहाँ हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाएगा। अब बताओ क्या करूँ मैं तुम लोगों का? गुड मॉर्निंग कर्मेंद्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट हैड डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी? हमारे राष्ट्रपति ने नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार डिक्लेयर करी है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 0 टाइम्स? जल्दी बताइए। भविष्य की करुणा मैम ने, जल्दी बताओ। ऑप्शन सी समझा दीजिए। आशु देखो, आप ना वो पढ़ना, अपने गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स वाली क्लास पढ़ना, तो आपको समझ आएगा। क्या पढ़ते थे हम? आर्टिकल 167 ही कहता था ना कि जो भी हमारा सीएम होता है वो मिनिस्टर्स और गवर्नर के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करता है। मतलब जो भी सारी के सारी ये डिसीजंस लेता है अपनी मिनिस्टर्स के साथ मिलकर, वो सारी की सारी बातें गवर्नर को इन्फॉर्म करता है। पढ़ा था ना हम लोगों ने। संतोष यादव की बस एक ही कमेंट आ रहा है तब से पीडीएफ। पढ़ो मत तुम, यहाँ मत पढ़ो। 3 टाइम लगा, बिल्कुल। जिसने सही बताया सही। देखो यहाँ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगता है? तो कितनी बार लगा है अब तक? 3 बार लगा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरनल आंतरिक कितनी बार लगी है, तो इंटरनल आंतरिक कितनी बार लगी है? 1 बार लगी है। अगर पूछा जाता कि एक्सटर्नल वाली कितनी बार लगी है, तो एक्सटर्नल वाली कितनी बार लगी है? 2 बार लगी है भाई आपातकाल। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 0 टाइम्स। कितनी बार? 0 टाइम्स।
हाँ जी श्रेया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पढ़ने से नहीं, थप्पड़ से डर लगता है साहब। नहीं जयसिंह, तुम्हें पढ़ाई डर से नहीं होती है, पर तुम लोग थप्पड़, डिजिटल थप्पड़ से भी नहीं डरते हो आप लोग, है ना। तभी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का भी तुम लोग गलत आंसर देते हो। दिल तोड़ दिया करो बस मैम का। ऑफलाइन में हॉस्टल की व्यवस्था है क्या? जख्मी कमांडो, आप पीजी पे रह सकते हैं, बट उसके लिए आपको खुद पे करना होगा, वो आपकी फीस में इंक्लूडेड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सही स्टेटमेंट पूछिए, पहले इंग्लिश में देख लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर हिंदी में दिखा दूंगी। बिल्कुल ममता। आकाश आगरा वाले कह रहे हैं प्रेसिडेंट होगा। अरे कहाँ प्रेसिडेंट होगा? हाँ हिंदी में लगा रहे हैं, 1 मिनट। एक बार इंग्लिश में पढ़ लिया ना, अब हिंदी में लगा देते हैं। लो हिंदी में देखिए। आपसे पूछा इनमें से कौन सा कथन सही है कि भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय पर 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। भारत के राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के संविधान में किसी भी राज्यपाल को उसके पद से हटाने की कोई भी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है। चलिए कुछ लोगों को, अच्छा शिवांश जल्दी बताइए। अरे यार तुम लोग इंग्लिश नहीं, रतन मैं नहीं आ रही, यहीं मिलूंगी मैं तुम लोगों को। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। विच दिल्ली में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा हुआ था कि इंडिया के अंदर सेम पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। तो कैन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? कैन आ जाएगा। और ये बात कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर दी गई थी? तो ये इम्प्लीमेंट की गई थी थ्रू 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। फिर जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट हमारे गवर्नर के द्वारा की जाती है क्या? जल्दी से बताना कि हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट गवर्नर के थ्रू की जाती है? तो बिल्कुल नहीं। हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट किसके थ्रू की जाती है? प्रेसिडेंट के थ्रू, राष्ट्रपति के थ्रू। तो दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं कि कोई भी प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है रिमूवल ऑफ गवर्नर को हटाने का कोई तरीका मेंशन नहीं है। तो बिल्कुल सही बात, कोई तरीका मेंशन नहीं है, क्योंकि उन्हें कौन हटा सकते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। फिर हमारे हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव गवर्नर करता है? ना भाई ना। कौन रिमूव करता है उन्हें? प्रेसिडेंट, लेकिन पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पर। मैम सी को लॉक कर दीजिए। तो बिल्कुल सी को लॉक कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। हिंदी में अलग नहीं है, हिंदी में सेम है। अभी तो तुम्हें हिंदी का पढ़कर दिखाया था, और मैंने आपको कहा इंग्लिश हिंदी कभी भी कोई क्लैश होता है तो पेपर में भी मेंशन होता है कि इंग्लिश वाला प्रिवेल करेगा, मतलब उसकी बात मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा है कि इनके में से किसके पास पावर होती है किसी भी डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की? किसी फांसी की सजा को माफ कौन कर सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति, सिर्फ गवर्नर, राज्यपाल, दोनों कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट का जज कर सकता है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से बताइए। होमवर्क अभी देंगे राधा, अभी देंगे होमवर्क। छुट्टी कर दीजिए, मुझे जाना है। कहाँ जाना है तुम लोगों को? जल्दी से बताइए। आप नहीं आओगे तो हम नहीं जाएंगे वहाँ। हाँ तुम यहाँ आ जाना कमांडो, दिल्ली में आ जाना, यहाँ पढ़ लेना ऑफलाइन। आ जाओ। आंसर सबका आता हुआ एक, कोई कह रहा है बोथ, मतलब इसका आंसर भी तुम लोग गलत दे रहे हो ना, बोथ बोल रहे हो। इतनी बार अभी तुम्हें रिवाइज कराया था। किसी फांसी की सजा को माफ करने की जो पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। और तुम लोग क्या आंसर दे रहे हो मैम को? आंसर दे रहे हो तुम लोग बोथ, गवर्नर कहकर दे रहे हो। आज होमवर्क क्या देंगे? आज तो हम लोगों ने वो पढ़े हैं, क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आज कौन से होमवर्क दिया जाएगा? ज़रा कल के देख लेना, तुम्हारे कल वाले तुम लोगों ने कितने होमवर्क किए थे, कितने नहीं किए थे। वैसे तो मैंने देखा था
कल की क्लास का भी कि तुम लोगों में से कितने लोगों ने होमवर्क को कंप्लीट किया था। आज हम 15 ही, हाँ ओनली प्रेसिडेंट होगा श्रेया। आज हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन कर पाए हैं, इसके 10 क्वेश्चंस को हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। एक बार इतने तुम्हारे होमवर्क पर नज़र मारी जाए। मुझे प्लेलिस्ट से देखना होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इतने। आज नो होमवर्क। हाँ खुश हो गए ना? हाँ जी, आज आपकी मैथ्स की क्लास होगी, बिल्कुल होगी। कौन सा जवाब नहीं दिया रुद्र मैंने तुम्हें? कौन सा जवाब नहीं दिया गया तुम्हें? किस किसने किया था होमवर्क? किस किसने किया था? श्रेया ने किया था। और किसने किया था? अच्छा, हिटलर दीदी तो हमेशा एक वही सुनाती हैं। ड्रीम यूपीएसआई नेहा ने किया था, और रॉयल सिंह, शगुन ठाकुर, पारस, प्रीतो, अविनाश, पूजा। बाकी क्यों नहीं करते? अभिषेक, नेहा, बाकियों ने क्यों नहीं किया भाई होमवर्क? रश्मि ने भी किया था, सूरज और राजविंदर। चलो पिकेंद्र, बढ़िया। मतलब इतने लोग होमवर्क करते हैं। दीक्षा, वेरी गुड। कृष्णा, यही होमवर्क देते हैं हम, यही कर लेते हैं। हाँ, अब रिवीजन क्या करें? आज तो हम लोग क्वेश्चंस किए ना। चलो, इतने लोगों ने होमवर्क किया था, बहुत अच्छी बात इन लोगों ने किया था। अब मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और जितना भी हम लोगों ने किया उसे एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल हम 10 क्वेश्चंस के बाद एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि सीएम चीफ मिनिस्टर शुरू करने वाले हैं। तो एक बार पीएम को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा। और जिसने नहीं देखी है वो क्लास, तो वो ज़रूर से देखेगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट हम लोगों ने वहाँ पढ़े थे और यहाँ रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। बाय बाय।